तो हम लोगों ने जो भी देखा था एक्सेल शीट में, इन एक्सेल शीट वी हैड प्रिपेयर्ड एन इक्वेशन, सेम थिंग हम यहाँ पे पाइथन में भी करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज डेटा प्रिपरेशन। तो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो हमें क्या करना है, स्टेप वन विल बी अपलोडिंग ऑफ डेटा। सो लेट अस जस्ट अपलोड द डेटा, लेट अस डू दी फर्स्ट स्टेप इन पाइथन। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया कोड में बता रहा हूँ। जब भी आप हैश लिखते हो और हैश के आगे जो भी स्टेटमेंट लिखते हो, वो पाइथन एज इट इज रन कर देता है, एज इट इज दिखाता है। तो हैश के आगे जो भी लिखोगे वो कमेंट आउट हो जाएगा, सो दैट 3 महीने बाद जब आप कोड को देखोगे तो वो आपको समझ में आएगा कि ये हैश के आगे जो भी लिखा हुआ है वो एक कमेंट है। ठीक है, तो स्टेप वन इज अपलोडिंग ऑफ डेटा, लेट मी रन इट। रन करने के बाद भी वो एज इट इज दिख रहा है। ठीक है, तो डेटा अपलोड करने के लिए अब मैं कोड लिख रहा हूं। सबसे पहले मुझे पैंडास नाम का एक लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट पैंडास एस पीडी। फिर उसके बाद में व्हाट आई एम डूइंग इज डेटा नाम का एक वेरिएबल लो, उसके अंदर आपको वो डॉट सीएसवी फाइल स्टोर करना है। तो डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर CSV। मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूं बिकॉज ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर वीडियो लेक्चर नंबर 1 इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। आप जाओ यहाँ पे फाइल्स के अंदर, फाइल्स के अंदर आई हैव सेव्ड माई डॉट CSV फाइल इन माई गूगल ड्राइव। तो ये गूगल ड्राइव को अभी माउंट करेगा फर्स्ट टाइम। माउंटिंग हो गई, उसके बाद यू गो इन ड्राइव, इन ड्राइव यू गो इन माई ड्राइव और सर्च करो आपका फाइल आपने कहां पर स्टोर किया हुआ है। सो माई फाइल आई हैव स्टोर्ड समवेयर ओवर हियर, स्टूडेंट परसेंटेज डॉट CSV। ये करने के बाद यू कॉपी द पाथ, अगेन यू कम ओवर हियर और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप पेस्ट कर दो, एंड देन यू रन इट। when you run it, if there is no error, इसका मतलब कि आपका डॉट सीएसवी फाइल डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अगेन यू प्रिंट दिस डेटा एंड सी क्या आपने अपलोड किया है। तो आपने अपलोड किया है ये वाला एक्सेल शीट जो हम लोगों ने मैनुअल कैलकुलेशन में किया हुआ था। ठीक है, सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1। व्हाट इज माय स्टेप नंबर 2? लेट अस जस्ट सी। फिर से मैं हैश के आगे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे वो रन नहीं करना है। स्टेप नंबर 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो माय स्टेप नंबर 2 इज स्प्लिटिंग ऑफ डेटा। तो स्टेप नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई करो कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई करो इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो ये मेरा डेटा था, इस डेटा में से मुझे आइडेंटिफाई करना है इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। सो जो भी चीजें हमें प्रिडिक्ट करनी होती है, वट एवर वी वॉन्ट टू प्रिडिक्ट इज आर आउटपुट, एंड एक्सेप्ट आर आउटपुट जो भी कॉलम रह जाता है वो बन जाता है आपका इनपुट। सो माय परसेंटेज इज माय आउटपुट, आवर इज माय इनपुट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो परसेंटेज था आउटपुट उसको हमें स्टोर करना है एक वेरिएबल y के अंदर, और जो भी इनपुट है आवर्स उसे हमें स्टोर करना है इन वेरिएबल x। इसका मतलब एक एक्सेल शीट था, उसको डिवाइड करना है दो एक्सेल शीट के अंदर। पुराने वाले एक्सेल शीट में जो इनपुट है इट विल बी स्टोर्ड इन x एंड आउटपुट है दैट विल बी स्टोर्ड इन y। दिस इज स्टेप 2 का फर्स्ट पार्ट। अगेन आई कम ओवर हियर, स्टेप 2 का फर्स्ट पार्ट इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करो मतलब उसको सेपरेट करो दो अलग अलग एक्सेल शीट के अंदर। चलो तो करते हैं हम लोग। स्टेप 2 में पार्ट 1 में लिख रहा हूं विच इज आइडेंटिफाइंग इनपुट as my x and output as my y। इसको फिर से मैं रन करता हूं, दिस इज माय कमेंट। अभी इफ आई वांट, दिस इज सपोज माय एक्सेल शीट आवर्स एंड परसेंटेज। मुझे अगर आवर्स चाहिए तो मुझे परसेंटेज का कॉलम डिलीट करना होगा। अगर मुझे आवर्स चाहिए तो मुझे परसेंटेज का कॉलम डिलीट करना होगा। ये सब हम देख चुके हैं वीडियो लेक्चर नंबर 1 में। तो मैं कर रहा हूं x इज माय इनपुट, सो गेट इन ऑर्डर टू गेट x मुझे परसेंट को डिलीट करना है। तो मैं डेटा नाम के एक्सेल शीट में से परसेंट का कॉलम में ड्रॉप करूंगा। तो डेटा डॉट ड्रॉप वाला हम यूज करेंगे। इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे कि परसेंट
को डिलीट करो। परसेंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेस इज इक्वल टू 1। एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कॉलम। ये रन हो गया, डिलीट हो चुका है, लेकिन उसको देखने के लिए आई नीड टू गिव द प्रिंट कमांड। चलो, दिस इज माय प्रिंट कमांड। सो दिस इज माय इनपुट विच इज आवर डेटा नाम के एक्सेल शीट में से हमने क्या ड्रॉप किया, परसेंटेज ड्रॉप किया। नेक्स्ट अगेन मुझे चाहिए आउटपुट, तो आउटपुट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे आवर्स नाम का कॉलम डिलीट करना होगा। कहां से, डेटा नाम के एक्सेल शीट में से। तो डेटा डॉट ड्रॉप, अगेन द सेम थिंग, डबल इन्वर्टेड कॉमास में से मुझे आवर HR को मुझे डिलीट करना पड़ेगा, एक्सेस इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई एम रनिंग दिस, y हैज बीन प्रिपेयर्ड, लेकिन मुझे प्रिंट करके देखना पड़ेगा। सो व्हेन आई प्रिंट y यू कैन सी माय x इज आवर्स एंड माय y इज परसेंटेज। मैं फटाफट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर 1 में ये सब चीजें हो चुकी है। तो स्टेप नंबर 1 पार्ट 1 आइडेंटिफाइंग इनपुट एंड आउटपुट इज ओवर। हमने x बना लिया है एज इनपुट, y बना लिया है एज आउटपुट। लेट अस गो टू स्टेप 2 का पार्ट 2। जो भी आपने x और y बनाया है उसको स्प्लिट करो ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में। ठीक है, स्टेप 2 का पार्ट 2 यू कैन सी ओवर हियर। जो भी आपने x बनाया है और y बनाया है, इनपुट आउटपुट, उसको डिवाइड कर दो ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में। तो वीडियो लेक्चर नंबर 3 के, सॉरी, वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने ये सब चीजें देखी हुई हैं। वीडियो लेक्चर 2 के अंदर स्टार्टिंग का पार्ट वी हैव सीन दिस, दैट हाउ टू डिवाइड योर 2 एक्सेल शीट्स इनटू 4 एक्सेल शीट्स। और 4 में क्यों डिवाइड करना है ये हम लोगों ने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में देख लिया है। ठीक है, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में जब हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, रेशो में डिवाइड करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं ये जो नीचे का पार्ट है इज माय 30% और जो ऊपर का पार्ट है दैट इज माय 70%। तो 30:70 के रेशो में इसको डिवाइड करना है। सो अगेन वी कम ओवर हियर, और डिवाइड करने के लिए व्हाट आर वी सपोज टू डू। जस्ट स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 2 पार्ट 2। सो आई एम राइटिंग हैश ओवर हियर टू कमेंट आउट स्टेप 2 का part 2 is splitting in training and testing data. So training and testing data. So this is my comment. अभी इसको splitting of training और testing data करने के लिए we need to import one library। कहाँ से, तो हमें लिखेंगे from sklearn, फ्रॉम sklearn, sklearn, sklearn। तो sklearn नाम के लाइब्रेरी से हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, एक लाइब्रेरी है। इसमें से हमें क्या इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है एक फोल्डर जिसका नाम है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ये हमें करना है। ठीक है, तो sklearn नाम की लाइब्रेरी में से फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में से हमें इंपोर्ट करना है ये वाला फोल्डर। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम के फोल्डर में 2 एक्सेल शीट को 4 एक्सेल शीट्स में डिवाइड करने के कोड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, हम लोगों ने क्या नाम दिया है इन 4 एक्सेल शीट्स का, एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट। मतलब जब भी एक्स को स्प्लिट करोगे तो वो बनेगा एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट इन द रेशो ऑफ 30:70, 30 नीचे वाला 70 ऊपर वाला। एंड व्हेन यू स्प्लिट y विल बी स्प्लिटेड इनटू y ट्रेन एंड y टेस्ट, सेम 30% नीचे वाला 70% ऊपर वाला। तो ये जो 4 एक्सेल शीट का नाम है, एक्स ट्रेन, y ट्रेन, एक्स टेस्ट, y टेस्ट, दैट वी नीड टू राइट ओवर हियर। तो मैं लिख रहा हूं एक्स ट्रेन कॉमा y ट्रेन, सॉरी, एक्स ट्रेन कॉमा x test, then y train comma y test। ये जो 4 एक्सेल शीट है वो लिखने के बाद इक्वल टू डालने के बाद यू नीड टू राइट ये फंक्शन का नाम जो हमने अपलोड किया हुआ था, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ये लिखने के बाद आप क्या स्प्लिट कर रहे हो, आप x स्प्लिट कर रहे हो। सो व्हेन यू आर स्प्लिटिंग x,
एक्स स्प्लिट करने पे आपको क्या मिल रहा है, पहली जो दो चीजें आपने यहाँ पे लिखी है वो एक्स को स्प्लिट करने के बाद मिल रहा है, विच इज एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। ठीक है, सिमिलरली एक्स के आगे कॉमा करके आप जो भी लिखोगे उसको स्प्लिट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो चार वर्ड्स लिखे हैं, ये चार में से पहले दो वर्ड आएंगे एक्स को स्प्लिट करने के बाद, बाकी के दो वर्ड्स वाई ट्रेन वाई टेस्ट आएंगे वाई को स्प्लिट करने के बाद, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है। अब जब मैं इसको अच्छे से रीड करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, स्प्लिट करो x एंड गेट द वैल्यू ऑफ x ट्रेन एंड x टेस्ट, स्प्लिट y एंड गेट y ट्रेन एंड y टेस्ट। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ। नाउ कौन से रेशो में उसको डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है इन द रेशो ऑफ 0.3, तो उसके लिए एक वर्ड है टेस्ट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 0.3। उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू इज एक और चीज लिखना है, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं 0 लिखता हूं। तो रैंडम स्टेट क्या होता है वो हम लोगों ने देखा हुआ था वीडियो लेक्चर नंबर 2 के इनिशियल वाले सेक्शन के अंदर, सो आई विल नॉट रिपीट दिस पार्ट अगेन। तो ये हो गया, लेट मी रन दिस कोड। ये कोड रन होने के बाद में आपके दो एक्सेल शीट 4 में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड इन ऑर्डर टू सी व्हाट आर दी 4 एक्सेल शीट्स आई नीड टू गिव द प्रिंट कमांड। तो मैं लिखता हूं प्रिंट, लेट मी प्रिंट एक्सट्रेन। एक्सट्रेन प्रिंट करने के लिए शिफ्ट एंटर। सो जो एक्सट्रेन मिला है यू कैन सी एक्सट्रेन इज आवर्स। ठीक है, आवर्स। और इसमें कितना डेटा है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डेटा अवेलेबल है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रैंडम स्टेट यूज किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये जो 8 डेटा मिला है ना वो रैंडमली अरेंज्ड है। मतलब देखो ये जीरो इंडेक्सिंग से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये 2 8 1 7 9 ऐसे लिखा हुआ है। तो कोई भी रैंडमली 8 डेटा उठा के वो एक्स ट्रेन में वो डाल देगा। इसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो देखो हमें एक्स ट्रेन मिल चुका है। यहाँ पे बस फर्क इतना है कि ये जो एक्स ट्रेन था वो सीक्वेंशियली अरेंज था। ठीक है, आगे जब पाइथन है वो सीक्वेंशियली अरेंज नहीं करेगा, रैंडमली 8 डेटा एक्स ट्रेन में डाल देगा और जो बच गए हैं डेटा वो एक्स टेस्ट में डाल देगा। ठीक है, तो 4 डेटा एक्स टेस्ट में बाकी है, तो वो 4 डेटा एक्स टेस्ट में देखने के लिए फिर से आई एम गिविंग दी प्रिंट कमांड। तो देखो ऑलरेडी ये एआई का पार्ट मुझे बता रहा है क्या क्या प्रिंट कमांड आप दे सकते हो, तो फिर से मैं शिफ्ट एंटर कर देता हूं। तो चारों एक्सेल शीट, सो दिस इज एक्स ट्रेन, दिस अनदर 4 डेटा इज एक्स टेस्ट। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे है वाई ट्रेन, देन दिस इज योर वाई टेस्ट। दीज आर द 4 एक्सेल शीट। ओके, 30% नीचे वाला, 70% ऊपर वाला। So our step 2 is over. Let us go on step number 3. What was our step number 3? Our step number 3 was training of algorithm. Training of algorithm का क्या मतलब होता है? That you need to make an equation. Equation बनाने वाले प्लॉट को बोलते हैं training of algorithm. रिग्रेशन वाला हम पार्ट कर रहे हैं ना, हम एक एआई का मेथड कर रहे हैं जिसका नाम है रिग्रेशन। तो उसके अंदर इसको बोला जाता है, थर्ड स्टेप को बोला जाता है फिटिंग ऑफ लाइन। उसे फिटिंग ऑफ लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम एक लाइन फिट करने की कोशिश कर रहे हैं ना डेटा के बीच में, हम डेटा के बीच में एक लाइन फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फिटिंग ऑफ लाइन। तो चलो स्टेप नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आई विल राइट अ कॉमेंट ओवर हियर। स्टेप नंबर 3 के लिए कमेंट आई एम राइटिंग दैट फिटिंग ऑफ लाइन, फिटिंग ऑफ लाइन और इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज माय स्टेप नंबर 3। सो लाइन को फिट करने के लिए अगेन मुझे एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेट मी इंपोर्ट द लाइब्रेरी। तो ऐसे लिखते हैं फ्रॉम sklearn, sklearn नाम का एक लाइब्रेरी है, sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। ये इस लाइब्रेरी में से sklearn.linear_model नाम के लाइब्रेरी में से मुझे इंपोर्ट करना है क्या? मुझे इंपोर्ट करना है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पे एक स्पेस देना था। ठीक है, अब क्या हो गया, sklearn.model linear_model नाम के लाइब्रेरी में से लीनियर रिग्रेशन नाम का एक फोल्डर में अपलोड कर रहा हूं।
या फिर मैं बोल रहा हूँ मैं कॉल कर रहा हूँ, इस लीनियर रिग्रेशन नाम के फोल्डर के अंदर सारे कोड्स हैं जिससे मुझे एक इक्वेशन मिल सकता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, कोई भी एक वर्ड ले रहा हूं जैसे इक्यूएन। इस वर्ड के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो भी कोड्स हैं उसको मैं कहां स्टोर कर रहा हूं, EQN नाम के कंटेनर के अंदर। पहले तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया लीनियर रिग्रेशन का कोड। अब वो सारे कोड को मैं EQN नाम के कंटेनर में मैं स्टोर कर रहा हूं। कैसे स्टोर करेंगे, ऐसे लिख दो, इक्वेशन इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और फिर ये ब्रैकेट को क्लोज करना है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है। इसको मैं रन करूंगा तो अब EQN नाम के वर्ड के अंदर लीनियर रिग्रेशन में जो भी कोड था वो स्टोर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें लाइन को फिट करना है। कैसे फिट करेंगे लाइन को, तो हम लिखेंगे EQN डॉट। अब EQN डॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन के सारे कोड्स अब EQN के अंदर आ चुका है। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो EQN डॉट फिट, किस चीज को फिट करना है हम लोगों को, क्या फिट करना है जरा देखो, क्या फिट करना है। लाइन बनाने के लिए एक्स ट्रेन डेटा और वाई ट्रेन डेटा, एक्स ट्रेन डेटा और वाई ट्रेन डेटा के बीच में लाइन बन रहा है ना। यू कैन सी ओवर हियर, ऑन एक्स एक्सिस यू आर हैविंग एक्स ट्रेन डेटा, ऑन वाई एक्सिस यू आर हैविंग वाई ट्रेन डेटा। तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के बीच में ये लाइन को फिट किया जा रहा है, इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं EQN डॉट फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के बीच में एक लाइन को फिट किया जाए। लेट मी शिफ्ट एंड एंटर, सो द लाइन हैज बीन फिटेड। अगर लाइन बन चुका है तो क्या होगा, यहां पे ऐसे आउटपुट आएगा लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो चलो अभी लाइन तो फिट हो चुका है, लेट अस गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। लाइन का इक्वेशन कैसे पाएंगे हम लोग, लाइन के इक्वेशन के लिए यू नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ c विच इज y इंटरसेप्ट, एंड यू नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो अभी हमें y इंटरसेप्ट और स्लोप निकालना है, मिल चुका है। ठीक है, लाइन, अब सिर्फ y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, फिर से EQN, इसके अंदर सब फॉर्मूला स्टोर्ड था, तो EQN डॉट इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का वर्ड होता है यहाँ पे इंटरसेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, इंटरसेप्ट अंडरस्कोर इज द की वर्ड इन ऑर्डर टू गेट y इंटरसेप्ट। सो योर y इंटरसेप्ट इज 46.58, एंड आपका स्लोप के लिए हमें लिखना पड़ता है EQN डॉट कोएफिशिएंट, COEF अंडरस्कोर। सो COEF अंडरस्कोर इज द की वर्ड फॉर गेटिंग स्लोप। तो स्लोप मिल गया है 4.2831। इट इज वेरी इजी। अब मुझे इसको वर्ड्स के फॉर्म में अगर लिखना था तो मैं ऐसे लिखूंगा, प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई विल राइट दैट द y इंटरसेप्ट इज, y intercept is like this. So see what is it has printed, the y intercept is 46.5831। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर मैं मुझे प्रिंट कमांड में लिखना है अच्छे से वर्ड्स में, सो दैट मुझे याद रहे आगे जाके, तो मैं लिखूंगा द स्लोप इज, ये लिखने के बाद why it is giving the error, it is showing closing parenthesis does not match। यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट ओपन किया था, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया। दिस इज हाउ यू नीड टू रीड, और दिस इज हाउ, आपने कुछ एरर अगर कमिट किया है तो फिर बाद में वो एरर आपको किस तरीके से देखना है। सो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन ओवर हियर। कैसे इक्वेशन को लिखूंगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट वाज माय m, माय स्लोप इज 4.28। सी द स्लोप का स्पेलिंग इज wrong, बट आई विल नॉट करेक्ट इट नाउ। तो 4.28 mx plus c, this was your equation। so your m is 4.28, your c is 46.58, so I am writing 46.58। तो आपकी इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हो that your percentage, your percent is equal to 4.28 into your hour plus 46.58, 46.58। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन दैट यू वांटेड। ऐसा इक्वेशन लिख कर नहीं आएगा, ऐसे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा इक्वेशन बन चुका है। चलो, सो दिस वाज योर स्टेप नंबर 3। so your step number 3 is over, fitting of line and equation। so let us see what was our last wala step। so our last wala step was evaluation of error।
बहुत सारे एरर्स होते हैं जिसमें से हम यूज करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर निकालने के लिए लेट अस सी अगेन ओवर हियर, एरर निकालने के लिए विच वाज आवर फोर्थ पार्ट, हमने क्या किया हुआ था देखो यहाँ पे, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दैट हम लोगों के पास ये वाला डेटा बचा हुआ है, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट का डेटा इज स्टिल लेफ्ट आउट। तो हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर एरर निकालने के लिए हम ये एक्स टेस्ट का वैल्यू, जैसे कोई बच्चा 9 घंटे पढ़ रहा है तो उसको कितना प्रिडिक्शन मिलेगा, तो इफ इट इज स्टूडेंट इज स्टडिंग फॉर 9 आवर्स, लेट अस पुट दिस 9 इन दिस इक्वेशन। तो कैसे पुट करेंगे, इज इक्वल टू, एक्सेल शीट में हमने कैसे किया था, 5.14 इंटू ये ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस 44। सो द प्रिडिक्टेड वैल्यू वाज 90.26, प्रिडिक्टेड वैल्यू इज 90.26, पर एक्चुअली बच्चे को कितना मिला था, 78 मिला था। सो व्हाट इज द एरर, सो योर एरर इज दिस 90.26 माइनस ऑफ दिस थिंग। तो ये था एरर, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे 5.6, 4.5 एंड 6.5 के लिए भी करना है। सो व्हाट आई विल डू इन एक्सेल शीट, आई विल जस्ट ड्रैग इट, मुझे इन सबका y प्रिडिक्टेड मिल गया, इन सबका मुझे एरर मिल गया, कुछ इस तरीके से। लेकिन मुझे इंडिविजुअल एरर में इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कल भी बोला हुआ था, या फिर इन प्रीवियस लेक्चर यू सी कि मुझे एरर में, इंडिविजुअल एरर में इंटरेस्ट नहीं, आई वांट टू नो व्हाट इज द ओवरऑल एरर। तो ओवरऑल एरर निकालने के लिए हम इन सारे एवरेज एरर्स का एवरेज कर देते हैं, इन सारे एरर्स का एवरेज कर देते हैं। सो द एवरेज इज, एवरेज एरर इज 12.41, और इस एरर को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE, आई रिपीट अगेन, मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज वेल एक्सप्लेन्ड इन योर प्रीवियस लेक्चर, सो आई विल नॉट रिपीट इट, बट आई विल परफॉर्म ऑल दिस ऑपरेशंस इन दी पाइथन। सो सी कोड से कैसे काम करते हैं, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वाई टेस्ट अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड, ये मुझे निकालना पड़ेगा, ये वाला कॉलम। सो लेट अस कैलकुलेट ये वाला कॉलम, प्रिडिक्टेड वाला कॉलम। So let us go over here and इवैल्यूएशन ऑफ एरर। तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा, मेरा स्टेप नंबर 4 क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ एरर। पर यहाँ पे मैंने हैश नहीं लिखा है, आई विल राइट हैश, नाउ इट विल बी कमेंटेड आउट, इफ आई रन इट विल बी शोइंग एज इट इज, ठीक है। तो एरर इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है वाई प्रिडिक्टेड ढूंढना, वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई टेस्ट अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड, ये कीवर्ड, ये वर्ड मैंने डिफाइन किया है, ठीक है, इज इक्वल टू EQN डॉट, हर बार हम EQN डॉट ही लिखेंगे क्योंकि EQN के अंदर सारे कोड स्टोर्ड है। EQN डॉट प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्ट जो है इट इज अ कीवर्ड। क्या प्रिडिक्ट करना है मुझे, एक्स टेस्ट प्रिडिक्ट करना है। क्यों एक्स टेस्ट, ये एक्स टेस्ट का वैल्यू मैं डाल रहा हूं इक्वेशन में, तब मुझे वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड मिल रहा है ना, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं एक्स टेस्ट को प्रिडिक्ट करो, ठीक है, एक्स टेस्ट, शिफ्ट एंड एंटर, वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड मिल चुका है, बट आई नीड टू प्रिंट एंड सी। सो प्रिंट करना है वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड, यू सी ओवर हियर। सो दीज आर द 4 rows that I have got, these are my y predicted values। जैसे मुझे यहाँ पे 4 मिला हुआ था, वैसे ही वहां पे भी मुझे 4 मिला हुआ है, पर ये 4 वैल्यूज अलग है, ये 4 वैल्यूज अलग है। क्यों, क्यों, सोचने वाली बात है। एक्सेल शीट में हमें जो इक्वेशन मिला था उसका स्लोप देखो क्या है, 5.14, और उसका y इंटरसेप्ट क्या है, 44। ये क्यों हुआ था, क्योंकि जब भी एक्सेल शीट के अंदर हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने सिक्वेंशियल डेटा लिया था, मतलब फर्स्ट नंबर पे 1 था एंड 45 जो आउटपुट था, सेकंड नंबर पे 2 आवर्स एंड आउटपुट वाज 56, तो ये सिक्वेंशियली लिया हुआ था। लेकिन पाइथन जब ये एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को बनाता है तो पाइथन क्या करता है, उसको रैंडमली अरेंज करता है, पाइथन उसे रैंडमली अरेंज करता है। देखो पाइथन ने किस तरीके से अरेंज किया हुआ था, so Python had arranged, where it is, see over here। so Python had arranged, यहाँ पे देखो है ना, सीरियल नंबर 2, फिर सीरियल नंबर 8, फिर सीरियल नंबर 1, फिर सीरियल नंबर 7, फिर यहाँ पे सीरियल नंबर 0 लिख दिया है। तो 0 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं किया है, रैंडमली अरेंज कर दिया है। तो हमारा जो ट्रेनिंग डेटा यूज हुआ है पाइथन में वो अलग है, और एक्सेल शीट में जो ट्रेनिंग डेटा यूज हुआ है वो अलग है, ठीक है। तो पाइथन हमेशा रैंडम वैल्यूज चूज करता है।
एक्स ट्रेन के लिए एक्स टेस्ट के लिए, वाई ट्रेन के लिए वाई टेस्ट के लिए। इसीलिए हमारा स्लोप का वैल्यू अलग आया है, हमारा वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू अलग आया है, इसीलिए हमारा वाई प्रिडिक्टेड का भी वैल्यू अलग आया हुआ है। ठीक है, सो सी ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है, विच इज वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड। अब मुझे एम ए निकालना है, तो डायरेक्टली एम ए निकालने के लिए यहां पे हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। तो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एसके लर्न। एसके लर्न नाम की एक लाइब्रेरी है, वहां से इंपोर्ट करो क्या, इंपोर्ट करो मैट्रिक्स। ठीक है, एसक्यूएल लाइब्रेरी से मैट्रिक्स नाम का एक फोल्डर को आपको अपलोड करना है। मैं इसको रन करता हूं, कोई एरर नहीं है। तो चलो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मैं लिख रहा हूं एमएई, जो मैंने एक वर्ड को कंटेनर मैंने डिफाइन किया हुआ है, फिर यहाँ पे लिखना है मैट्रिक्स डॉट। क्यों मैट्रिक्स डॉट? हमेशा जो फोल्डर जिसके अंदर कोड्स लिखे हुए हैं, हमेशा वो फोल्डर का नाम लिख के डॉट लिखना पड़ता है, तब जाके उस फोल्डर से फॉर्मूला कॉल हो जाता है। तो मैट्रिक्स डॉट मीन अंडरस्कोर एब्सोल्यूट अंडरस्कोर एरर, ये हमें निकालना है। किसके बीच में हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है? हमें निकालना है वाई टेस्ट और वाई टेस्ट के प्रिडिक्टेड के बीच में। ठीक है, 90 माइनस 78 किया हुआ था, तब 12 मिला हुआ था। तो वाई टेस्ट अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड और वाई टेस्ट के बीच में हमें एरर निकालना है, तो वही यहाँ पे हमें पास करना है। किसके बीच में एरर निकालना है? वाई टेस्ट कॉमा, ये ऑटोमेटिकली दे रहा है वाई टेस्ट अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड। अब मुझे प्रिंट कर देना है एमएई को, तो लेट मी प्रिंट। सो व्हाट इज माय मीन एब्सोल्यूट एरर? 8.42 इज माय मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एक्सेल शीट ने मुझे क्या मीन एब्सोल्यूट एरर दिया था? 12.16। सेम प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सेल शीट में मुझे 12.146 मिला है और पाइथन के अंदर मुझे मुझे मिला है 8.42। सेम एक्सेल शीट है। इसका मतलब ये जो डेटा पाइथन रैंडमली अरेंज करता है, ठीक है, उस रैंडम अरेंजमेंट के ऊपर आपका एरर भी डिपेंड करता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कौन सा डेटा आप ट्रेनिंग के लिए यूज करते हो, वो डेटा पर आपका एरर निर्भर करता है। वेरी सिंपल एग्जांपल, आपने एक साल तक आपके दिमाग की ट्रेनिंग की है, तो जो डेटा आपने आपके दिमाग की ट्रेनिंग के लिए यूज किया है, जो प्रॉब्लम्स आपने पहले पढ़ा हुआ है, अगर वो अच्छा डेटा होगा तो आपको अच्छा परसेंटेज मिलेगा। अच्छा परसेंटेज मिलने का मतलब है कम एरर। ठीक है, इसीलिए पाइथन क्या करता है? रैंडमली डेटा देता है सिखाने के लिए और प्रिडिक्शन के लिए, सॉरी, सिखाने के लिए और एरर निकालने के लिए। अगर मैं ये रैंडम स्टेट को चेंज कर दो, लेट अस अगेन गो बैक ओवर हियर एंड लेट अस जस्ट चेंज दिस रैंडम स्टेट। जीरो था ना, तो रैंडम स्टेट जीरो में देखो कैसा अरेंजमेंट है, सीरियल नंबर 2 पहले लिखा हुआ है, फिर सीरियल नंबर 8 बाद में लिखा हुआ है। तो रैंडम स्टेट चलो 1 ले लेते हैं। इन रैंडम स्टेट 1 लेट अस सी, रैंडम स्टेट 1 में यहाँ पे सीरियल नंबर 1 आ गया, सीरियल नंबर 6 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो फिर से अरेंजमेंट चेंज हो गया ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा का। अब फिर से देखते हैं क्या एरर है, मुझे फिर से सारी चीजें मुझे रन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगेन आई विल हैव टू रन एवरीथिंग। सो अगेन आई एम रनिंग दिस पार्ट। इक्वेशन चलो फिर से फिट हो गया है। my y intercept will change, which is 43.25 now, and my coefficient or my slope will also change, which is 4.63. अब चलो देखते हैं y predicted क्या मिला है, that will also change, and my mean absolute error will also change. Now my mean absolute error is 9.42. अब देखो एरर बढ़ गया, पहले कम मिल रहा था, अब मेरा एरर बढ़ गया है। फिर से अगर मैं एक रैंडम स्टेट अगर मैं चेंज करता हूं, रैंडम स्टेट अगर मैं फिर से चेंज करता हूं, तो 1 की जगह पे मैं लिख देता हूं सपोज 5। तो पांचवा वाला जो रैंडम स्टेट है, आपको अब समझ में आ रहा है व्हाट इज रैंडम स्टेट? हर रैंडम स्टेट में अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज डिफरेंट, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज डिफरेंट। तो पांचवे वाले रैंडम स्टेट में लेट अस सी डेटा का अरेंजमेंट। यू सी 11th नंबर वाला डेटा पहले आ गया है, 11th नंबर वाला मतलब 6.5 पहले आ गया है। अगेन आई विल रन ऑल द थिंग्स। ठीक है, मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ एक्चुअली, इसके लिए है एक, बट फॉर नाउ आई एम डूइंग इट मैनुअली बिकॉज यू आर एट अ वेरी एंट्री स्टेज। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट अलग मिल गया and your slope that you got is different, your y predicted that you got is different. Again your mean absolute error, let us see whether it increases or decreases.
नाउ इट हैज reduced फर्दर, अब वो हो गया है 5.47। इसका मतलब आपको इस तरीके से आपका एरर आप कम कर सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया यहाँ पे, व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी आर चेंजिंग द रैंडम स्टेट, व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा यूज कर रहे हैं वो हम अलग अलग यूज कर रहे हैं, अलग अलग हम यूज कर रहे हैं। अलग अलग डेटा से क्या हो रहा है ना, ये लाइन का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जा रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, क्योंकि डेटा अलग अलग आ रहा है। तो लाइन के ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से आपको स्लोप और एम का वैल्यू अलग अलग मिल रहा है, वही तो हम कर रहे हैं। और ऐसा एक हमें लाइन मिल गया है जिसके अंदर एरर बहुत कम हो गया है, सो एरर हैज रिड्यूस्ड टू 5.47। तो ये एक तरीका है एरर को कम करने का। दूसरा क्या तरीका है एरर को कम करने का, दूसरा ये तरीका है कि आप जो टेस्ट साइज आपने दिया था उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो पहले आपने ट्रेन करने के लिए 70% डेटा लिया था, टेस्ट करने के लिए 30% डेटा लिया था। 0.3 मतलब 30% डेटा वो टेस्टिंग वाला होता है, ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूं 0.2, मतलब 20% डेटा विल बी फॉर टेस्टिंग। अब जब मैं ये लिख रहा हूं तो फिर से सारे अरेंजमेंट्स चेंज हो जाएंगे, देखो। अब जो जो टेस्टिंग डेटा है वो बन चुका है 3। नाउ लेट अस चेक उस पे एरर पे कुछ इंपैक्ट पड़ता है क्या। अगेन आई विल रन दिस, अगेन आई विल रन दिस, एंड लेट अस जस्ट प्रिंट। इसीलिए आप अगर हर चीज एक ही कोड में लिख देते हो तो वो एक ही साथ प्रिंट हो जाता है। लेट मी प्रिंट दिस एंड लेट मी प्रिंट दिस। सी, एरर फिर से बढ़ गया, 5.2 से एरर 7.2 आ गया। सो ये जो टेस्ट अंडरस्कोर डेटा है, कितना डेटा आपको टेस्टिंग के लिए यूज करना है और क्या रैंडम स्टेट है, ये दोनों ही आपका एरर कम या ज्यादा कर सकता है। पर कौन सा वाला रैंडम स्टेट लेना है और कितना डेटा टेस्टिंग के लिए लेना है ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। दैट यू नीड टू अगेन चेंज एंड चेंज एंड चेंज एंड यू नीड टू रिड्यूस द एरर, ठीक है। सो हियर वी विल बी स्टॉपिंग नाउ।